सबको जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड सबको। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यशाया 60, 61, 62, 63 या आगे चलते चलते आने वाले मसीहा का दर्शन भी क्लियर करता जा रहा है। वो मसीहा जिसकी घोषणा उसने 7वें अध्याय और 9वें अध्याय में यशाया में की थी। एक बालक उत्पन्न होगा, एक राजा है। वो राजा स्वर्गिक राजा है, वो मसीहा है। और वही राजा बालक उत्पन्न होगा। सिर्फ उत्पन्न होगा ही नहीं है, वो राजाओं का मार्गदर्शन भी करता है। वो करके दिखाता है कि राजा कैसे होते हैं। वो सिर्फ राजा ही नहीं है, धार्मिकता का भी वो प्रभु है। प्रभुता उसके कांधे पर है। धार्मिकता यानी महायाजक भी है वो। यानी अगर तुम राजा हो, उसी मसीहा को देखो। अगर तुम याजक हो, तो भी इस महायाजक की ओर देखो। वो अपना दर्शन देता है। सब राजाओं को यही तो दर्शन था कि इसकी ओर देखो, इस महाराजा की ओर, उस मसीहा की ओर देखो। प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि लोग पहली बात अपने माइंड में कुछ और इमेजिनेशंस लेकर आते थे। आते आज भी आते हैं। उनको समझाने के लिए इजरायलियों की जिम्मेवारी थी। जितने भी वहां के अगुवे थे, जितने भी कहते रखवाले थे, उनका काम था कि जो बाहरी आंगन में प्रभु के पास आ रहे हैं, उनको वो दर्शन क्लियर करो। अब जबकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे परदेशी आ रहे हैं, पर उनका माइंड कहीं ना कहीं अभी भी अंदर ही अंदर से कुछ और ही चल रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग। बहुत सारे लोग उस समय भी, आज भी प्रभु यीशु मसीह के पास तो आते हैं, पर अंदर ही अंदर उनका माइंड कुछ और ही होता है। क्या? वो परमेश्वर के उस सिंहासन के सामने, उस पुत्र के सामने, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, जो सिर्फ वही बोलता है जो पिता चाहता है। अगर माइंड में कुछ और चल रहा है, यानी अगर हम पुत्र की तरह अधीनता में, हम वही चाहेंगे जो प्रभु चाहता है, हम वही करना चाहते हैं जो प्रभु चाहता है, ये वाला एटीट्यूड अगर नहीं है, फिर हम प्रभु के सिंहासन के सामने नहीं है। फिर हम कहां पर हैं? कहीं बाहर, कहीं दूर से। यानी बाहरी आंगन का मतलब क्या है? आप अपनी ही सोच में, अपनी ही समझ में, अपनी ही इमेजिनेशन में, जिसको मूर्ति पूजा भी कह सकते हो, ये। और प्रभु का वचन ये सिखा रहा है कि तुम लोग, मेरे चरवाहे, मेरे लोग, ये बात नहीं सिखा पाए। मैंने बहुत पुरुषों को देखा, कोई ना मिला जो इनको मेरे पास लेकर आ सके। अब ये सारी चीजें हमने 61 तक पढ़ी थी। और फिर वो दर्शन आता है कि प्रभु यहोवा, वो मसीहा, वो खुद आने का अपना वचन देता है। वो वचन खुद देता है कि मैं खुद आऊंगा। मैं अपने ही नाम, कौन सी वाली पढ़ी थी? अपने ही नाम से मैं, मैं अपने, क्या था वो? 60 का था ना? कौन सी वाली आयत पढ़ी थी अभी हमने? कि मैं अपने ही, अपना ही मैं शपथ लेता हूं, मैं अपने ही नाम की शपथ लेता हूं, ये वाले कही थी उसने बात, कि मैं अपनी ही शपथ लेता हूं। यानी वह खुद आएगा। और वो, 8वीं वर्ष है। हाँ जी, 8वीं वर्ष है। हाँ 8वीं है। हाँ 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 हाँ, 62 की 8, हाँ ठीक है ठीक है। यस। यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की और अपने बलवंत भुजा की शपथ खाई है।
है? अब ये वाली बातें, प्रभु का मतलब क्या है? तुम लोग ये काम जो तुम्हें करना चाहिए था, कि सब जातियों को, सब लोगों को मेरा दर्शन बताओ, मैं कौन हूं, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के पास कैसे आना है। नहीं कर पाए। अब प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है? अब मैं खुद ही आऊंगा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, यही तो उसने कहा था। वही, बिल्कुल वही बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू होने से पहले उसने कहा था, याद है? मत्ती 11 के 5 के अंदर, या लूका 7 की 22 में, जब उसने मंदिर में खड़े होकर यही वचन बोले थे। यशायाह का 11वां अध्याय पहली 5 आयतें, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मैं खुद ही आया हूं, मैं खुद ही ये काम करूंगा, वो मसीहा का काम मैं खुद अपने आप करूंगा। क्या? ताकि हम जान जाएं कि मसीहा कौन है, मसीहा क्या करता है। जो लोग जानबूझकर प्रभु और उसके वचन का, उसके 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 सिंहासन का, परमेश्वर का विरोध करते हैं जानबूझकर, दंड देने के लिए, जब तक, देखो वो न्याय भी करता है, न्याय भी करने वाला है। बहुत सारे लोग आते हैं, उनके माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है। वो, उनके माइंड में सादगी नहीं है, मन माइंड में वो प्रभु को अपने सच्चाई से, आत्मा से उसके नजदीकी में आने का उनका मन नहीं होता। चाहे वो इजरायली हों, चाहे कोई भी, चाहे आज भी मसीही लोग चाहे हों, चाहे हम अपने आप को मसीही कहलवाएं, अगर मन के अंदर वो चाहत कि मैंने प्रभु को पाना है, मैंने प्रभु को जानना है, मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन करना है, वो एक बात है। अगर आप कहीं ना कहीं, कहीं दूर से ही, अपनी इमेजिनेशंस के अंदर ही, कहीं बाहर से ही उसके सामने रहना चाहते हो, फिर आप उसके सामने, उस सिंहासन के सामने, जैसा वो चाहता है, जैसा वो कहता है, जैसी उसकी मर्जी है, वो क्लैरिटी नहीं है। आपका मन, आपकी सोच, आपका समझ कहीं ना कहीं बहुत अलग है। अब ये क्या कहता है? जाति जाति के लोगों का भी वो न्याय करता है, तो कि वो क्या कहता है? सबके लिए तुम प्रकाशमान हो जाओ। और जब वो आता है, वो कहता है मैं भी। आइए देखेंगे, आज तो पढ़ेंगे यशाया उसका 63 63, प्रकाशमान हो जाओ। और वो खुद होता है प्रकाशमान। मैं क्या करता हूं प्रकाशमान होने के द्वारा? हम्म यशाया 63 63, और एक एक आयत को पढ़ेंगे कि वो कैसे समझाता है। कौन पढ़ जी रहा है? हम्म जी, मैं पढ़। ये कौन है जो एदोम देश के बोस्रा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीले पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है। ये एदोम देश कौन है? अगर आपको एदोम देश को समझना है, बिल्कुल ये एदोमाइट्स कौन है ये? देखो, याकूब का भाई, क्या नाम था उसका? एसाव, सगा भाई था याकूब का, जेकब का, उसकी संतान क्या था? ये एदोम कौन थे? मन ही मन में उसको याकूब के साथ कोई सुलह सलामती नहीं थी। जब याकूब, यानी इज़राइल, जब ये वहां से आ रहे थे, कहां से? मिस्र से आ रहे थे, इन्होंने दुश्मनी ली, इन्होंने इसका सामना किया, तलवार से सामना किया, ये कह रहा है। अगर आपका कुछ एक चीजें हैं तो देखना चाहते हो तो देख लीजिए। ये हेजिकल 35 का 1 से 15 पढ़ लो, नोट कर लो, फिर मैं लंबा हो जाएगा नहीं तो। ये हेजिकल 35 का 1 से 15 देख लो, 25 का 12 से 14 देख लो, जर्मिया उन 49 7 से 22, और यशायाह 34 का 5 से 17, ये सारी आयतें
बताती हैं कि एदोमाइट मतलब मैं आपको नक्शे से भी दिखाना चाहूंगा कि ये एदोम कौन थे। एदोम बिल्कुल उसके पड़ोस में है। नहीं, नक्शा नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वो नक्शा एदोम, अगर आप नक्शे में देखेंगे तो एदोम जो है बिल्कुल दक्षिण की साइड में एदोम। मोआबी भी वहां पर हैं, एदोमी भी वहां। ये सारे भाई भाई लोग हैं, अब्राहम की संतान है सारे। अरबी भी वही है, अब्राहम की संतान। प्रॉब्लम क्या है, जैसे हमने अभी बात करी थी इजराइली, जैसे उत्तरी इजराइल दक्षिणी यानी यहूदा से बैर रखता है। किस बात का बैर? भाई हो तुम। जब क्योंकि प्रभु ने यह दर्शन दिया था कि मैं यहूदा में तुम्हारे यहां से एक बालक पैदा होगा। अब भाई भाई में क्या तकलीफ हो गई? यहूदा ही क्यों? यहूदा हमारे से कहां से बड़ा? यही तो ईसाव का प्रॉब्लम था, ईसाव का। जेकब ही क्यों? जेकब को ही प्रभु ने दर्शन दिया है क्या? ये ये जो मन के अंदर कीड़ा होता है ना, तुम कुछ ज्यादा धर्मी हो, तुम्हारे को प्रभु कोई ज्यादा दर्शन देता है। ये ये कहां से आ जाता है? एक अंदर से आपके या किसी के भी मन में अगर ये कीड़ा है, तुम कोई ज्यादा धर तुम्हारे पास क्या परमेश्वर ज्यादा बातें करता है? इसका मतलब तुम विश्वास नहीं करते। अगर यहूदा का वचन है, परमेश्वर ने कहा यहूदा से मैं एक बालक उत्पन्न होगा, तो यहूदा से होगा बस। इसमें आर्गुमेंट नहीं है कोई। उसने यहूदा से एक बालक देना है तो वो देना है। यहूदा से मसीहा आएगा तो आएगा। अगर तुम्हारे माइंड में कुछ और चल रहा है, एक ऑपोजिशन चल रही है, एक एक देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कई बार हम प्रभु को तो ग्रहण कर लेते हैं, पर माइंड के अंदर एक विरोधाभास, ऑपोजिशन। क्या प्रभु तुमसे ज्यादा बातें करता है? क्या हमें नहीं प्रभु का वचन आता है? यही चीज प्रभु देखता है, यही देखता है। और प्रभु कहता है मैं, देखो, तो वो पूछते हैं ये कौन है जो एदोम राजा के बोस्त्रा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है? यानी क्या दर्शन है? जब वो आएगा, इन सब लोगों का वो न्याय करेगा। यानी खूब बहुत ज्यादा खून बहने वाला है, बहुत ही खून बहने वाला। अगर आप इसको जकरिया उसका 14वां अध्याय भी पढ़ लेंगे तो आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। जकरिया उसका 14वां अध्याय, कि जब प्रभु आएगा तो वो क्या करेगा। सब राजाओं का, सब सब राजा, सिर्फ यही लोग नहीं, जितने भी राजा हुए जिन्होंने इस पुत्र का को ग्रहण नहीं किया, उनके माइंड में कुछ तो और चल रहा है। विरोध है, विरोध चल रहा है। कहता है ऐसे सबका मैं न्याय करूंगा, क्योंकि उन्होंने इस पुत्र को, उस मसीहा को जो यहूदा से पैदा होने वाला है, यहूदा से वो आया भी, वो आकर उसने अपने आप को प्रकट भी किया। उसने ये भी कहा मैं दोबारा फिर आऊंगा, मैं वही हूं, ये वाला। तो ये यही वो आयत वो कह रही है कि ये कौन है जो एदोम के बोस्त्रा नगर से बैंजनी वस्त्र भड़कीला पहनावा यानी इतना खून बहेगा, इतना खून बहेगा कि यीशु मसीह का पहरावा लाल रंग का हो जाएगा। इतना खून बहेगा। और वो क्या कहता है? पढ़ो जरा फिर से। ये मैं ही ये हूं जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूं। यानी अगर तुम विरोध करोगे, अगर तुम प्रभु के लोगों को, प्रभु के
इज़राइल यानी यहूदा को अगर तुम नाश करने का जो भी चल रहा है तुम्हारे माइंड, देखो, मैं बहुत बार इस चीज को रिपीट करता हूं। आज इज़राइल के साथ अरब देशों की दुश्मनी क्या है? कभी किसी ने इस बात को सुना है कभी? अरब देशों की, मैं बिल्कुल क्लैरिटी से बोलना चाहे कोई सुन ले, अरब देशों की इज़राइल से दुश्मनी क्या है? ईरान की अरब इज़राइल से दुश्मनी क्या है? सिर्फ यही है, सिर्फ यही है। वो लोग इज़राइल को परमेश्वर के संतान, उस यहूदा का इनकार करते हैं। इज़राइल कोई देश है ही नहीं, जबकि परमेश्वर ने बोला था अब्राहम को, ये कनान देश मैं तुझे देता हूं। पर क्यों नहीं मानते? आज फलस्तीन उसके पहले था, उसने फलस्तीन से छीन कर ये देश, कनान देश, इज़राइल को दिया। क्यों है ये विरोधाभास? इसी विरोधाभास की वजह से, क्योंकि वो मानते ही नहीं है कि ये परमेश्वर अपने यहूदा से, अपने इज़राइल से, अपने मसीहा को भेज रहा है। क्योंकि ये माइंड में चल रहा है। तुम आज भी मानने को तैयार नहीं है और लड़ाई करते हैं, उसको नाश करने का कोशिश। और यीशु मसीह कह रहा है, वचन कह रहा है, मैं आऊंगा और मैं इन सब जितने भी राष्ट्र हैं जो विरोध कर रहे हैं, बहुत लहू बहने वाला है। और यही कह रहा है। तेरा पवित्र, पढ़ो आगे, चलो दूसरी आयत। तेरा पहरावा क्यों लाल है, और हाँ, क्या कारण है कि तेरा वस्त्र हौद में दाख रोंदने वाले के समान है। ये जब यीशु आएगा, मैं आपको बोलता, आपको याद है जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते थे, बिल्कुल जब 7 साल का पीरियड खत्म हो जाएगा, कलीसिया आएगी जो रैप्चर हो चुकी है, संत आएंगे, विश्वासी आएंगे, घोड़ों पर सवार, सफेद घोड़ों पर सवार, मसीहा आएगा। सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु आएगा। और 7 साल के बाद वो 666 वाला, वो राजा, जिस जो इज़राइल के ऊपर, बल्कि सारे संसार के ऊपर शासन करेगा। और वो बलिदान को, वो बलिदान जो मंदिर में यीशु पुराने नियम के हिसाब से बलियां चढ़ाते थे, जो बंद कर देगा। बल्कि गंदगी के बलिदान, जैसे सूअर है या गंदी भेंटें, वो चढ़ाएगा। अब यहां पर यीशु मसीह का भी इनकार। अब वो आएगा और जो जितने भी राजा है संसार के, जितने भी 666, और जितनों ने उसकी छाप ले रखी है, अगर आपने प्रकाशित वाक्य नहीं पढ़ा फिर से पढ़ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। प्रकाशित वाक्य को अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत, प्रकाशित वाक्य 14 से लेकर 19, 20, 21, 22 पढ़िए जरा। उस यीशु मसीह ने जब आएगा, बिल्कुल राष्ट्रों का न्याय होगा। जैसे ही 7 साल का पीरियड खत्म होने वाला है, यीशु आएगा और राष्ट्रों का न्याय होगा। और क्या कहता है, मैं, मेरा वस्त्र क्यों लाल है? मैंने, फिर तीसरी तीसरी आयत को पढ़िए जरा। मैंने, हाँ, मैंने तो अकेले ही हौद में दाखें रोंदी हैं, और देश के लोगों में से किसी ने मेरे साथ साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलाकर उन्हें लताड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्र पर पड़े हैं, इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है। समझ में आ रहा है? जी। मैं अकेला लड़ूंगा। आज, आज भविष्यवाणी इज़राइल की भी हो रही है। सब राष्ट्र इस भविष्यवाणी को समझिए बड़ी अच्छी तरह से। इसलिए इज़राइल के लिए प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सारे राष्ट्र, इवन अमेरिका भी धोखा दे सकता है। अब थोड़ा नोट करना जरा, अमेरिका भी जो है, कितना मर्जी नजदीकी है कहते हैं, वो भी धोखा दे सकता है। सारे राष्ट्र एक साइड में हो रहे हैं, इज़राइल अकेला है। ध्यान दीजिए जरा। और यही प्रभु का वचन कहता है, मैंने अकेले में लड़ाई लड़ी है, मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, ये कह रहा है वो। मैं अकेला हूं, ओके।
मैंने अकेले में ही हौद में दाख रौंदी है, यानी अंगूरों की या वो बलिदान किया है, दाख रौंदी है। और देश देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलाकर जलकर उन्हें लताड़ा, जलकर उन्हें लताड़ा। उनके लहू की छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़ी हैं, इसीलिए तो मेरा पहरावा धब्बेदार है। कितना फर्क है, फर्स्ट कमिंग एंड सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब पहली बार यीशु आया था, उसने अपना लहू दिया, अपना बलिदान दिया। क्यों? क्योंकि आपके मेरे सारे संसार के पापों को अपने ऊपर लेता है, अपना बलिदान करता है। अगर संसार यीशु के बलिदान को ग्रहण नहीं करता, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, खून तो बहेगा, पाप का दंड तो मृत्यु है ही। ये प्रिंसिपल को समझना होगा, संसार को इस बात को जानना ही पड़ेगा। पाप करोगे, पाप का दंड मृत्यु है, पाप का दंड लहू बहेगा। ये परमेश्वर का नियम है। अगर संसार के लोग इस मसीहा का, इस कलाम को वो नहीं सुनना चाहते, तो फिर वो किसके साथ, किसके खिलाफ जंग को, उसको ललकार रहे हैं। और यही यीशु मसीह का वचन कह रहा है, जब वो आएगा तो वो जंग वो अकेला ही करेगा। हालांकि वचन ये भी सिखाता है, हम आएंगे, हम भी उसके साथ सफेद कपड़ों में होंगे, पर हमारे कपड़े सफेद ही रहेंगे, पता नहीं क्यों। पर यीशु कहता है, मेरे कपड़े तो सफेद, वो लाल हो जाएंगे, छींटे पड़ेंगे, बहुत खून बहने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग। तो आगे क्या कहता है चौथी आयत में? क्योंकि पलटा लेने का दिन मेरे मन में था, और हम्म। मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष या दिन या साल आ चुका है। कौन है छुड़ाई हुई प्रजा? बिल्कुल उसके अपने लोग, उसकी अपनी कलीसिया, जिन्होंने उसके मंदिर में आने का विश्वास किया, जिन्होंने परमेश्वर के सामने, उस पुत्र के सामने आज्ञाकारिता में, जैसा पुत्र आज्ञाकारी है, जैसा पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करता है, उद्धार है उनका। उनको मैं, उद्धार का दिन है, उद्धार का वर्ष है ये। और वो समय को बोलता है, वो उद्धार का, वो लोग बचाए जाएंगे। पर ये लोग जिन्होंने विरोध किया, जिन्होंने प्रभु के वचन को, पुत्र को, उसके मसीहा को नहीं मानते, विश्वास नहीं करते, परमेश्वर का दंड है, परमेश्वर का क्रोध है, ये कह रहा है वो। आगे चलेंगे। मैंने तो हम्म मैंने खोजा, पर कोई सहायक ना दिखाई पड़ा। हम्म मैंने इससे अचंभा भी किया कि हम्म कोई संभालने वाला नहीं था। हम्म तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया, और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला ठीक है। संभाला। वचन क्या कहता है? कहता है, मैंने बहुत इंतजार किया, मैंने तुम लोगों को बहुत समझाया कि तुम ये प्रचार करो, पाप का, ऐसी चीजों का जो विश्वास नहीं करते विरोध करो, इनको अपने मंदिर से, यहेजकेल पढ़ो ना, कहता मंदिर को साफ करो। इस मंदिर के अंदर बहुत लोग आ गए हैं, बहुत मंदिर को भ्रष्ट कर दिया है। और सिर्फ ये पुराने नियम का मंदिर ही नहीं है, या आज कलीसिया का भी प्रॉब्लम है ये। आज कलीसिया में भी बहुत सारे लोग परदेशियों की तरह, जो प्रभु की उपस्थिति में, उसके सिंहासन की उस उपस्थिति में नहीं आना चाहते, बाहर ही बाहर रहना चाहते हैं, अपनी ही इमेजिनेशन में, अपनी ही कल्पनाओं में। वो पता नहीं उस चीजों में खुश भी हैं और दूसरों को आने भी नहीं देते। दरअसल में ऐसे लोग प्रभु का विरोध करते हैं। वो कह, यही तो वो समझाता है कि मैंने बहुत ढूंढा, कोई ना मिला है? और फिर क्या कहता, मैंने मैंने खुद ही इस जिम्मेवारी को अपने ऊपर ले लिया। हाँ, छठी आयत। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर देश देश के लोगों को लताड़ा। अपनी जलजलाहट से मैंने उन्हें मतवाला कर दिया, और उनके लहू को भूमि पर बहा दिया। ठीक है। क्योंकि इन्होंने मुझे ग्रहण ही नहीं किया,
देखो याद है जब जब वो मत्ती 7 का 21-22 में कहता है बहुत सारे लोग, अभी हम इजरायलियों की बात एक हो ही रही है, ईसाइयों की भी बात हो रही है। प्रभु का वचन कहता है मत्ती 7 21-22 में कहता है उस समय बहुत सारे मसीही आएंगे, प्रभु हमने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, हमने तो दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तो बीमारों को चंगा किया, हमने ये किया, हमने वो किया। प्रभु क्या बोलता है? मैं नहीं जानता तुम कौन हो। बहुत खतरनाक है ये, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होगी ये। अगर प्रभु कह दे मैं नहीं जानता तुम कौन हो, यानी तुम कहीं बाहर को, दुष्ट आत्माओं को निकालना कोई बहुत बड़ी बात हो रही ना कोई, क्योंकि यीशु के नाम से तो दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, थर थर कांपती हैं। असली बात क्या है, प्रभु चाहता क्या है? प्रभु की आज्ञाकारिता में आओ, परमेश्वर के सिंहासन के सामने आओ। जैसे पुत्र आज्ञाकारी है, जैसा पुत्र पिता की इच्छा को मर्जी को करता है, तुम्हें भी करना है। यीशु मसीह ने जब ए हमारे बाप की प्रार्थना सिखाई थी, क्या सिखाया था? यही तो, जब तुम प्रार्थना करो, बोलो ए हमारे बाप। हमारा कौन होता है? सब लोग जो मसीह में हैं, हम सबका बाप एक ही है, हमारा बाप है वो। अगर हम उस बाप को उसके सिंहासन के सामने, उसकी आज्ञाकारिता में, उसके वचन में, उस मन में एक नहीं है। देखिए अगर माइंड में कुछ भी कौर फतूर चल रहा है, माइंड में कुछ भी फतूर चल रहा है, हम चर्च के अंदर ही एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। इसका ऐसे लगता है कि मेरा बाप कोई और है, तुम्हारा बाप कोई और है। ना तो मैं तुम्हारी पापों को क्षमा करूंगा, ना तुम मेरे पापों को क्षमा करोगे। प्रभु का वचन क्या सिखाता है? जिस तरह हम अपने अपराधियों के पापों को क्षमा कर, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम तो पापों को क्षमा ही नहीं करना चाहते। कैसा मसीहा, कैसा परमेश्वर, कैसा खुदा है हमारा? किस सिंहासन के सामने आज मसीही लोग जा रहे हैं? अगर हमको माफ करना नहीं आता, अगर हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करना नहीं जानते, प्रेम करना नहीं जानते, पता ही नहीं है कि प्रभु कहता है जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करो। आज्ञाकारिता का पाठ आता ही नहीं है। यकीनन बड़ी डरने की बात है ये, बड़ी खौफ की बात है जब प्रभु यीशु मसीह ने वो कह देता है मैं नहीं जानता तुम कौन हो। मैं भूखा था, तुमने मुझे रोटी नहीं दी, मैं प्यासा था, तुमने पानी नहीं दिया, मैं जेल खाने में था, तुम मुझे मिलने नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह आज सिर्फ इज़राइल को ही नहीं चेतावनी दे रहा, वो आपको मेरे को, अपनी नई कलीसिया को भी चेतावनी दे रहा है। मैंने खोज कर देखा, कोई ना मिला मेरे को, मैंने अचंभा किया, कोई संभालने वाला नहीं था, मैंने अपनी ही भुजबल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ने ही मुझे संभाला। हाँ आगे चलो। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इज़राइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उन सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुण अनुवाद करूंगा। ठीक है, जितना उपकार यहोवा ने हम, अब ये कौन लोग, आगे किसकी बात हो रही है? इज़राइल, यहूदा बोल रहा है। इज़राइल, या हो सकता कि यशायाह बोल रहा है, पर बोल क्या रहा है? कहता है जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों को किया, अर्थात इज़राइल के घराने पर दे। देखो इसको दो एंगल से देखना है। एक इज़राइल है, उत्तरी राज्य, दूसरा है दक्षिणी राज्य जिसको यहूदा कहते हैं। बात यहूदा राज्य से वायदा किया गया था। अब बड़े ध्यान से बारीकी से पकड़ना, ये जब इज़राइल की बात कर रहा है, ये उत्तरी राज्य की बात कर रहा है। फिर से ध्यान से पढ़ो, जितना पढ़, 7वीं आयत। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इज़राइल के घराने पर दया और इज़राइल का घराना अत्यंत जब वो बोलता है तो इसका मतलब उत्तरी राज्य की बात हो रही है। हाँ
पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उन सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा। क्योंकि क्योंकि उसने कहा, निस्संदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा ना देंगे, और वह उनका उद्धारकर्ता हो गया। और मैं तो तुम्हारा उद्धार करता हो गया, क्योंकि बालक तुम्हारे लिए सिर्फ यहूदा के लिए नहीं था, बालक तो इस्राएल के लिए भी था, उत्तरी राज्य के लिए भी था। पर अभी क्या 9वीं आयत में क्या बोलता है? उनके सारे संकट में उसने उसने भी कष्ट उठाया, और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उसका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। प्राचीन काल से वह उन्हें लिए फिरता था। प्राचीन काल कब से कह रहा है? जब मूसा से लेकर, जब वो गुलामी में थे, मिस्र की गुलामी थे, मैं तुम्हें लिए फिरता था। मैं वही परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं। तो भी तुमने क्या किया? तो भी उन्होंने बलवा किया और उनके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वह पलटा कर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। किसकी बात हो रही है? उत्तरी राज्य की बात हो रही है। क्योंकि उन्होंने फिर भी बलवा किया। क्या बलवा किया था उत्तरी राज्य ने? यहूदा के अगेंस्ट चला गया। यहूदा के अगेंस्ट चला गया मतलब उस पुत्र का, उस भविष्यवाणी का विरोध किया। और वो क्या कहता है, उसके पवित्र आत्मा का को भी उसने खेदित किया। हम्म। और इसी कारण तो प्रभु, उन्होंने किससे शत्रुता ले ली? कहता मेरे से शत्रुता ले ली। इज़राइल ने, यानी उत्तरी राजा ने प्रभुता से उससे शत्रुता ले ली, तभी तो वो गुलामी में चले गए, है ना? तभी तो वो गुलामी में चले गए। और तब उसके लोगों ने, आगे 11वीं आयत। तब उसके लोगों को उनके प्राचीन दिन अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया, वह कहाँ है? जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला, वह कहाँ है? क्या बोल रहे हैं? वो किधर है यहोवा? वो किधर है परमेश्वर? किधर है वो मसीहा जिसने मूसा के द्वारा हमको जंगल में से लेकर आया था, जो हमको समुद्र को थ्रू लेके गया था, जिसने हमारा उद्धार किया था, उसने हमारे ऊपर आत्मा को उंडेला था? वो किधर है? और क्या क्या कहते हैं वो कि जिसने जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया, जिसने उनके सामने जल को दो भाग करके अपना सदा का नाम कर लिया। तो वो पूछ रहे हैं कि ये क्या, ये हम तो उस यहोवा की बात कर रहे हैं। तो दरअसल में वो किसका विरोध कर रहे हैं? जब वो कहते हैं एक पुत्र पैदा होगा, एक पुत्र पैदा होगा, तुम उधर दर्शन लगाओ। पर लेकिन इनके माइंड में क्या चल रहा है? हमें वो वाला यहोवा चाहिए जो समुद्र को फाड़ कर, जो रेगिस्तान से लेकर आकर, मिस्र से निकाल कर हमारा मार्गदर्शन करता था। हमको वो यहोवा चाहिए, यानी पुत्र नहीं चाहिए। पुत्र की भविष्यवाणी नहीं समझ में आ रही उनको। और क्या कहते हैं वो, जो उनको गहरे समुद्र में से, चल 13वीं आदमी पढ़ो। जो उनको गहरे समुद्र में से ले चला, जैसा घोड़े को जंगल में, वैसे ही उनको भी ठोकर ना लगी, वे कहाँ हैं? वे कहाँ है? तो वो देख, मैंने बोला ना, माइंड में कोई और कीड़ा चल रहा है। माइंड के अंदर उनको यहोवा सिर्फ वही दिखाई दे रहा है जो मूसा के द्वारा बड़े बड़े काम कर रहा था। इनको वही दर्शन में आ रहा है। पर भूल गए कि दर्शन था एक बालक पैदा होगा, एक बालक शरीर में आएगा, एक बालक राजा उत्पन्न होगा। वो वाली बात नहीं समझ में आ रही थी। और फिर क्या कहते हैं, जैसे जैसे घरेलू पशु तराई में उतर जाता है, वैसे ही यहोवा के आत्मा ने उनको विश्राम दिया। इसी प्रकार से तूने अपनी प्रजा की अगुवाई की, ताकि अपना नाम महिमा युक्त बनाए। ठीक है, तो प्रभु ने कैसे उनको, उनकी देखभाल करी थी? बिल्कुल जैसे कोई जानवरों की, अपनी भेड़ों की, अपनी देखभाल करता है, कहता है वैसे ही तूने उनकी देखभाल की, सिर्फ अपने नाम की खातिर। सिर्फ क्योंकि इजरायलियों के अंदर कोई भी खूबी नहीं थी, कोई भी खूबी नहीं है।
विश्वास ही नहीं करते। पर लेकिन प्रभु अपने नाम की खातिर वो कहता है, वो अगुवाई करता है। आगे 15 से 19 तक पढ़िए जरा। अब फिर क्या कहता है वो? स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और महिमापूर्ण वासस्थान है, दृष्टि कर, तेरी जलन और पराक्रम कहाँ रहे। तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट गई है। तो यहाँ निश्चय पर तू हम इज़राइल इज़राइल क्या कह रहा है? हम विश्वास करते हैं तो वो स्वर्ग में है, हम विश्वास करते हैं तो यहोवा है, पर तेरी करुणा हमारे से हट गई। क्यों हट गई? तुमने वो विश्वास ही नहीं किया। तुमने उस यहूदा के द्वारा जो पुत्र पैदा होना था, तुमने उसको विश्वास से हटकर, तेरा दिमाग, तेरी सोच अश्शूर के राजा के ऊपर थी। तूने उधर विश्वास किया, तुमने मिस्र पर विश्वास किया, ये सारी बातें आती हैं। निश्चय, तो वो कहते क्या है वो? निश्चय तू हमारा पिता है, यद्यपि इब्राहिम हमें नहीं पहचानता और इज़राइल हमें ग्रहण नहीं करता। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। तो अब यहाँ कौन बोल रहा है? ये यहूदा के लोग बोल रहे हैं। हम जानते हैं इज़राइल तेरे को ग्रहण नहीं करता। हम जानते हैं कि तू हमारा पिता है, पर लेकिन अब्राहम की संतान भी नहीं मान रही। अब्राहम की संतान कौन सी हो गई? ये सारे अगल बगल के सारे देश, जितने भी अगल बगल के देश हैं जो हम देख रहे हैं आज, चाहे वो इदोमी होंगे, मुआबी होंगे, अरबी होंगे, जितने भी देश हैं, बल्कि सारी पृथ्वी के देश, सबके सबके लोग, कोई भी विश्वास नहीं करता। परंतु यहूदा क्या बोल रहा है? हम विश्वास करते हैं, तू छुड़ाने वाला है, तू यहोवा है। और हे आगे चलो। हे यहोवा, आगे बढ़ो। हे यहोवा, हे यहोवा, तू क्यों हमें अपने मार्गों से भटका देता और हमारे मन ऐसे कठोर कर देता?